हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीजीटी लैब। गाइस, हम DSSB के लिए जो हमारा पेपर 1 है और जो हमारा जनरल सेक्शन है उसके लिए हम हमारे 5 सब्जेक्ट्स जो उसमें आएंगे उसको सिलेबस वाइज कवर कर रहे थे कि कैसे कितने मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें बार बार करने हैं, जिनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 2 सब्जेक्ट्स का हमने कवर कर लिया है। फर्स्ट वन इज़ रीजनिंग की वीडियो जिसने नहीं देखी है गो विजिट एंड वॉच द वीडियो। सेकेंड वन हमारा हिंदी। इन दोनों का प्रॉपर सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंस है, टाइमिंग, टाइम मैनेजमेंट, कितने क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, कैसे अटैम्प्ट करने हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम अगला जो हमारा है वो इंग्लिश का सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के हमारे जो जितने भी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें हमारा 40 मार्क्स का आता है सेक्शन। ईच सेक्शन कैरी 40 मार्क्स एंड 40 क्वेश्चंस ईच। और जो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें हमारा 20 मार्क्स का आता है। इन 20 क्वेश्चंस में से जो 5 क्वेश्चंस हैं हमारे वो पैसेज के आते हैं और 15 क्वेश्चन हमारे अदर आते हैं, जैसे कि वोकैब से और ग्रामर से। ठीक वैसे ही जो हमारा 40 मार्क्स का है उसमें हमारे 2 पैसेज आ जाएंगे और 15 जो है 30 क्वेश्चंस टोटल उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कैसे कवर करने हैं, तो सबसे पहले हम वोकैब की बात करते हैं। वोकैब में हमारा एंटोनिम सिनोनिम्स आएगा, ईडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड स्पेलिंग। वोकैब सेक्शन जो है, वोकैब पार्ट में से हमारा 5 से 6 नंबर का जो है पेपर में आएगा, जिसमें ईडियम एंड फ्रेजेस हमारे 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 1 क्वेश्चन भी आ सकता है। 1 से 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी ऐसे ही है, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। स्पेलिंग के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एंटोनिम सिनोनिम के हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें ग्रामर सेक्शन की, तो उसमें से हमारे बाकी जो बच गए वो आएंगे। देखो, अब मैं तुम्हें एक एक करके बता देती हूँ। सबसे पहले है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में से हमारा 1 क्वेश्चन आएगा। एरर करेक्शन है, उसमें से 1 क्वेश्चन आएगा। इम्प्रूवमेंट जो है सेंटेंसेस की, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसमें आने के चांसेस हैं। देखो, DSSB जो है ना वो एक पैटर्न फॉलो करता है। जब हमारा 2021 में टीचिंग नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम हुए थे, 2022 और 23 में जब हुए थे, तो उनके पेपर 1 का अगर आप पैटर्न देखोगे तो वो सेम है। जैसे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो उनमें रिपीटेड हैं बार बार, तो ठीक ऐसे ही जो 2024-25 का एग्ज़ाम है और जो 26 में अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका पैटर्न सेम है। ओके, तो उस पैटर्न में क्या है कि आपका जो पेपर 1 है उसमें वो लेंदी आ रहा है। जैसे कि जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो कैलकुलेटिव हैं और टाइम कंज्यूमिंग है। और जितना भी वोकैब सेक्शन मैंने अब तक देखा है वो सारा रिपीटेड है, जो भी पहले आ चुके हैं और वही हैं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आ गया, उसके जितने भी सिनोनिम्स बन रहे हैं उससे ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पैटर्न है वो कैप्चर करना है हमको, जिससे कि हमारा जो पेपर है वो हमें करने में क्या ईजी रहे। ठीक, तो इसी तरीके से मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जो सेंटेंस अरेंजमेंट है, हम अगला देखते हैं, वो है सेंटेंस अरेंजमेंट। उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन टैग का 1 क्वेश्चन आ ही रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैंने बैच में वीडियो प्रोवाइड की हुई है, वीडियो से आप एक वीडियो देखो, उससे क्वेश्चन टैग आपका ईजिली कवर हो जाएगा। फिर कहीं से भी क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, क्वेश्चन टैग का आपका 1 नंबर पक्का है अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की, फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्टली आर्टिकल्स में से क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है यहाँ से भी, ये भी मैंने पूरा बैच में कवर कराया हुआ है। टेंस का अगर देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन आता है। नरेशन और स्पीच में भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक ऐसे ही वर्ब जो है उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन हमारे आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और देखो जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज ये कॉम्प्रीहेंशन जो आएगा उसके 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि वो अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर रखी है और अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप उसको ईजिली 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हैं। मैं तुम्हें ना मॉक प्रोवाइड कर रही हूँ। जब आप मेरी वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे, आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है द TGT लैब ऑफिशियल, उस पर भी मिल जाएगा वेबसाइट का लिंक, वरना मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके रजिस्टर करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं मॉक प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है,
अब उसमें भी देखना कि जितने भी अभी 2025 और 2026 के जितने भी मॉक्स आ रहे हैं उनके भी अगर आप पैसेजेस और कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे वो भी मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए कवर करने के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे सिर्फ नॉन टीचिंग के लिए सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, नॉन टीचिंग के लिए भी बता रही हूँ कि अभी देखो दास ग्रेड 2 के लिए जैसे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ टीचिंग का नहीं बल्कि नॉन टीचिंग के भी एग्ज़ाम्स फिल किए हुए हैं और करने भी चाहिए। अपॉर्चुनिटी जितनी ग्रैब कर सकते हैं उतनी ही कम है एक ऐसे फेज़ में जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप एक जॉब सिक्योर कर लें। तो आपको उसके लिए भी मैं बता रही हूँ कि ये उसके लिए भी इनफ है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका दास ग्रेड 2 का जो पेपर 1 है जनरल सेक्शन वाला जिसमें 200 मार्क्स आए आपका पेपर आएगा और 200 ही क्वेश्चन जिसमें आएंगे, तो वो भी उसके लिए भी मोर देन इनफ है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ये सब कर ले, सोर्सेज की अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो नीतू मैम या फिर अमन सर से आप कर सकते हैं। मेरे दोनों ही फेवरेट है। मैंने अमन सर से अपनी पूरी ग्रामर कंप्लीट की थी, ठीक है, और मैंने इनके नोट्स भी अपने बैच में प्रोवाइड किए हुए हैं और सारी चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। वोकैब की अगर बात करें हम, ब्लैक बुक आती है जो आप सबको पता ही होगा, एसएससी वाले जितने भी बच्चे हैं वो इसको यूज़ करते हैं। नीतू मैम की भी वोकैब की अलग से एक बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी है। और DSSB PYQ बैच में मैंने DSSB के जो PYQs हैं वो वोकैब में की जो वोकैब आई है वो मैंने प्रोवाइड की हुई है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। देखो जिसके पास ब्लैक बुक नहीं है या नीतू मैम की बुक नहीं है तो आपको टेलीग्राम पर भी बहुत सारे फ्री PDFs मिल जाएंगे, आप उनको भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई बुक होगी तभी आप पढ़ पाओगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। बस ब्लैक बुक और नीतू मैम की जो मैं बुक बता रही हूँ उसका सिर्फ फ़ायदा ये है कि आपको एक जगह मिल जाती हैं सारी चीज़ें, जैसे वन वर्ड एक जगह मिल गए आपको, ईडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग और जो रिपीटेड हैं वो आपको पता होंगे, काफ़ी अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बस आपको एक बुक मिल जाएगी जिससे कि आपको इधर उधर अलग अलग चीज़ें करने के लिए अलग अलग सोर्सेज अलग अलग बुक्स को उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस इनमें यही है, ये आपके कंफर्ट के लिए बनाई हुई है, वरना आप अलग अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो। और जिनको नहीं पता मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप, द TGT लैब ऑफिशियल। एक और बात मैं तुम्हें इसके लिए बता दूँ, इंग्लिश के सेक्शन में आपको मैक्स टू मैक्स 7 to 8 मिनट्स ही लेनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी टाइम मैनेजमेंट के लिए। और ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन प्रैक्टिस से पहले आपको कंटेंट आना भी तो चाहिए जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये आप अपना ना पेज जहाँ पर भी आप बैठ रहे हैं, जो आपका स्टडी टेबल है, स्टडी रूम है, लाइब्रेरी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने डेस्क पर इसको लिख कर चिपका लो। ये मैंने ठीक वैसे ही दिए हुए हैं जो क्वेश्चंस जहाँ से आ रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट है। आप एक एक टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक को कवर करते चलो और टिक करते चलो कि हाँ ये मेरा कंप्लीट हो गया है, अब मेरा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब एक बार आपका एक महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको करने में, ठीक है, 1 महीना जब आपको हो जाएगा तब फिर आप प्रैक्टिस करना इसकी शुरू कर सकते हैं एक तरह से प्रॉपर फुल मॉक के उसमें, ठीक है। सेक्शन मॉक्स जो होते हैं इंग्लिश के, आप उसमें इसको कर सकते हैं। और वोकैब का जो पार्ट है वो एक ऐसा पार्ट है कि आपको डेली वोकैब आधा घंटा इसको देना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी ये कहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी की वोकैब बहुत अच्छी है, उसने बहुत मेहनत की होती है। आप डेली डिसाइड कर लो कि डेली मुझे 50 ईडियम फ्रेजेस करने हैं, 50 वन वर्ड करने हैं और 50 ही स्पेलिंग लिख के देखनी है, और मेरे को 10-10 ये दोनों करने हैं। एंटोनियम सिनोनिम ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा करोगे तब जाके आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। आपने अगर कम कर लिए, लिमिटेड भी कर लिए, लेकिन वो आपको अच्छे से आते हैं और आपको एलिमिनेट करना आता है, तो अगर आपका वोकैब में क्वेश्चन एक आया हुआ है तो उसके ऑप्शंस को आप जो 4 ऑप्शंस होंगे उनमें से 2 या 3 को एलिमिनेट कर दोगे तो बच गया एक। क्योंकि जो DSSB है वो इतने ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं कर रहा। अगर आप एलिमिनेट करके एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो ईजिली आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर, सब्सक्राइब फॉर द मोर इंपॉर्टेंट कंटेंट। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके लिए हमारा मैथ्स का सेक्शन और GS का सेक्शन बच गया है, वो मैं आपके लिए ले आऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।